दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर। ब्लास्ट स्थल से 500 मीटर दूर बॉडी पार्ट मिला। लाजपत राय मार्केट से बॉडी पार्ट बरामद किया गया है। आप सोचिए इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी इस ब्लास्ट की। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। एफएसएल को दी गई है बॉडी पार्ट होने की सूचना। 500 मीटर दूर एक बॉडी पार्ट मिला है। और देखिए एक और बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर आ रही है। जांच एजेंसियों का नया पर्दाफाश क्या है, ये देखिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। धमाके के लिए 2 पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल की साजिश सामने आ रही है। पुरानी गाड़ियों में विस्फोटक रखने का पूरा प्लान था। यह हमने आपको पहले बताया था कि किस तरह से इन्होंने सेक्टर 37 से फरीदाबाद से पुरानी गाड़ी खरीदी थी i20 भी, और फिर इसका इस्तेमाल किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों का एक्शन। जम्मू कश्मीर में 800 जगहों पर तलाशी अभियान, 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। जम्मू कश्मीर पुलिस की वाकई दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल बस्ट किया गया है, इसमें भी जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी भूमिका है। हम सब शुक्रगुजार हैं। लोगों से पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर में 150 से ज्यादा जगहों पर रेड मारी जा रही है और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर। और देखिए एक और बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर से जांच एजेंसियों ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों लोगों से जांच एजेंसी की पूछताछ जारी है। फिदा हुसैन, जियाउल हक, अहमद भट्ट, ये वो नाम है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलवामा से हिरासत में लिया गया इन सबको। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है डॉक्टर उमर की डायरी। जी हां, 2 आतंकी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, इन दोनों की डायरी बरामद हुई है उनकी यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी भी सुरक्षा एजेंसियों के पास है। डायरी से कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जताई गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से ही ये डायरी बरामद की गई है। कल अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि वो पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं। उमर और मुजम्मिल के कमरे से अब एक डायरी बरामद हुई। तो दिल्ली ब्लास्ट की जो डायरी है उससे क्या डिकोड होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत अहम सबूत, बहुत अहम कड़ी है। दिल्ली ब्लास्ट की डायरी डिकोड। नंबर 1, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है ये डायरी। अब सवाल है कि इसमें क्या है, पूरी प्लानिंग थी क्या इसमें। नंबर 2, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी जांच एजेंसियों ने बरामद की है। नंबर 3, अल फलाह यूनिवर्सिटी से डायरी मिली, इसी को इन्होंने साजिश का अड्डा बना रखा था, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी को। नंबर 4, डॉक्टर उमर मुजम्मिल के कमरे से यह डायरी बरामद की गई है और इसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नंबर 5, डायरी में कोड वर्ड्स का बाकायदा इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी को कोई भनक ना लगे। नंबर 6, डायरी में ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि कैसे इनकी साजिश और प्लानिंग थी। नंबर 7, डायरी से कई सवालों के जवाब मिलने की अब संभावना है, यानी कि जांच एजेंसियां इसके तहत तक जा सकती है। एक और बड़ी खबर। जी हां, और देखिए दिल्ली ब्लास्ट की ये जो डायरी है ये डिकोड की गई है और इसमें कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। 12 नवंबर को हमले का अलर्ट था। हमले को लेकर अलर्ट थी एजेंसियां। मॉड्यूल के पर्दाफाश से हड़बड़ी में यह धमाका किया गया, यानी ये पैनिक अटैक था। फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़े जाने के बाद हड़बड़ी में धमाका कर दिया मोहम्मद उमर ने, ये भी पता चल रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, कल से ही लगातार इस बात के आसार जताए जा रहे हैं कि यह हड़बड़ी में धमाका किया गया। प्लानिंग तो कुछ और करने की थी, कुछ बड़ा करने की थी, लेकिन जब यह देखा आतंकियों ने कि हमारा तो सारा जो बारूद है वो एक तरह से पकड़ा गया है, अमोनियम नाइट्रेट हजारों किलो बरामद किया जा चुका है, अब सारी साजिश की परतें खुल रही हैं, तो हड़बड़ी में यह धमाका कर दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जो कागजात, जो डायरियां डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर के ठिकानों से बरामद हुई है, उसके अंदर इस बात का जिक्र है कि 12 तारीख को इन्हें सीरियल ब्लास्ट करना था। उसकी साजिश पूरी तैयार कर ली गई थी, लेकिन इससे पहले जे.एंड.के पुलिस को भनक लगी। उन्होंने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में इस बड़ी रेड को अंजाम दिया, जहां से इनका पूरा विस्फोटक यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और इसके अलावा ये पूरा मॉड्यूल बस्ट हुआ। ये सभी गिरफ्तार हुए, लेकिन डॉक्टर उमर उस वक्त बाहर था, वो पुलिस के कब्जे में नहीं आ पाया, तो लिहाजा डॉक्टर उमर ने खुद जिम्मेदारी ली।
ब्लास्ट करने की और बेहद जल्दबाजी में, जैसा कि अभी माना जा रहा है, हालांकि तफ्तीश अभी होनी बाकी है, जिसके बाद ये क्लियर होगा कि ये बाकी जल्दबाजी में किया गया धमाका था, सोची समझी साजिश थी। लेकिन अब तक जो सुराग मिले, अगर उनकी कड़ियों को परोया जाए तो कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ जाता है कि 12 तारीख को 12 नवंबर को ये ब्लास्ट किया जाना था। और यही वजह है कि इस अलर्ट के बाद देखा भी गया होगा कि पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर हाई अलर्ट था, जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल। तो ये जो डायरी मिली है डॉक्टर मुजम्मिल की और जो डॉक्टर उमर है, इनसे अब बहुत कुछ पर्दाफाश होता नजर आएगा। हमारे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद सर भी जुड़े। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर है डॉक्टर उमर को लेकर। डॉक्टर उमर की नई तस्वीर सामने आई है। पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था उमर, यह खबर मिल रही है। मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा तक उमर रुका रहा। रामलीला मैदान के सामने है फैज़-ए-इलाही मस्जिद, और यहीं की एक और तस्वीर। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली पुलिस के पास उमर के 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है, 50 से ज्यादा। फरीदाबाद से दिल्ली आते वक्त ये उमर कई जगह पर रुका है। अशोक विहार में कुछ खाने के लिए भी उमर रुका था, और 50 सीसीटीवी कैमरों में ये उमर नाम का आतंकी, जो कि लाल किले के सामने फट गया, जो कि फिदाइन अटैकर था, आतंकी था जैश का, इसकी फुटेज 50 सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। तो आप देखिए, जांच एजेंसियों की रेड के बाद इधर उधर भटकता हुआ नजर आ रहा था, और 50 सीसीटीवी में आतंकी उमर नजर आया है। 24 घंटे तक ये जहां जहां गया। देखिए, फरीदाबाद से ये दिल्ली में दाखिल होता है, कई इलाकों में इसने गाड़ी से रेकी की। फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट गया, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई जगह ये नजर आया, रेकी करता हुआ दिखा है। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी ये नजर आया। ईस्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, रिंग रोड गया, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट गया, घूमता रहा चारों तरफ। नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट गया, दोबारा सेंट्रल में आता है इलाके में। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मस्जिद में पहुंचता है, जिसकी तस्वीर आपको दिखाई। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लाल किला की पार्किंग में ये पहुंचा। हमारे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े हुए। एनके सूद सर, अभी तक जो ट्रेसेस मिल रहे हैं, जो डिजिटल फ्रूट मिल रहा है, जो अंकारा कनेक्शन मिल रहा है, डायरी के बारे में पता चल रहा है, कितनी बड़ी ये साजिश थी सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, साजिश तो बहुत बड़ी थी, और ये पता था कि पाकिस्तान को एक्टिविटी करेगा। हाँ। और टर्की तो पिछले 10 साल से टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, हम उस पर भी नजर रख रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम अभी तक ऑफेंसिव क्यों नहीं है? अगर पाकिस्तान ये एक्टिविटी कर सकता है, पता था कि पाकिस्तान करेगा, हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया उसके बाद, लेकिन हमको और ज्यादा ऑफेंसिव होना पड़ेगा। हमको डेथ स्क्वाड बनानी पड़ेगी, हम पाकिस्तान की तरह काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर हमको घुस के मारना पड़ेगा, जैसे अननोन गनमैन कर रहे हैं इस टाइम पे। तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ है, टीटीपी खिलाफ है, बलूचिस्तान खिलाफ है, तो हमें इनको सपोर्ट करके पाकिस्तान को वहीं पे घेर के रखना पड़ेगा। हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि इनको अंदर से मारना पड़ेगा। अभी तक हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो हम उसके ऊपर काउंटर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करेंगे। लेकिन अब हमको चेंज करनी पड़ेगी अपनी टैक्टिक्स। तुर्की का कैसे क्या बिगाड़ लिया, जब तुर्की पिछले 10 साल से टेररिज्म कर रहा है। पाकिस्तान का कैसे क्या बिगाड़ लिया, जब पाकिस्तान पिछले 75 साल से टेररिज्म कर रहा है। हमें भी अपनी पॉलिसी, अपनी एजेंसीज को अलर्ट करना पड़ेगा कि आप चलिए, आप काम करिए, आप पाकिस्तान के अंदर जाकर के घुस के मारिए। एक हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे 400 के करीब ISI के लोग बैठे।